नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। सरोवर हमारी धरोहर की हकीकत अब धीरे धीरे सबके सामने आने लगी है। नगर निगम के साथ ही भ्रष्टाचार के लिए बदनाम राजस्व विभाग के अधिकारियों की कारगुजारियों से अंबेडकर चौक के समीप स्थित खपरी तालाब का अस्तित्व और भविष्य खतरे में पड़ता दिख रहा है। वार्डवासी और RTI कार्यकर्ता दयाशंकर सोनी खपरी के प्राकृतिक जल भंडार की रक्षा के लिए स्थानीय न्यायालय से लेकर हाई कोर्ट तक लड़ाई लड़ रहे हैं। तहसीलदार द्वारा फिर एक बार खपरी तालाब के सीमांकन के लिए नगर निगम और राजस्व विभाग की 3 सदस्यीय टीम भेजी है, जो 28 दिसंबर से नापजोख करने के बावजूद कितनी जमीन सरकारी है, कितनी जमीन गैर सरकारी है, MGTV को नहीं बता पाई। मामले की तह में अंजुमन से एक रसूखदार द्वारा उक्त जमीन को लीज पर लेना बताया जा रहा है। वार्डवासी बताते हैं कि खपरी तालाब करीब 100 साल पुराना है, जिस पर 3-4 वार्ड के लोग निस्तारी करने आश्रित हैं। RTI कार्यकर्ता और पूर्व पार्षद दयाशंकर सोनी ने कहा कि खपरी तालाब की जमीन निजी व्यक्ति द्वारा अस्पताल बनाने के लिए नियम विरुद्ध तरीके से लेकर निर्माण किया जा रहा है। कोर्ट में शिकायत के बाद ही सीमांकन किया जा रहा है। अंजुमन कमेटी के सदर हाजी नसीम का दावा है कि खपरी तालाब का सीमांकन पहले भी 3-4 बार हो चुका है, जिसमें कोर्ट का निर्णय कमेटी के हक में आया है। मौके पर सीमांकन कर रहे RI नानू राम ध्रुव, निरीक्षक शिवचरण जुर्री, निरीक्षक बालेश्वर मौर्य, उमेश राव सेंद्रे, पटवारी प्रवीण तिकरिया, वासुदेव भोई, प्रमोद मिश्रा, रमेश लहरे, निगम के महेंद्र सिंह जगत और कामता नागेंद्र सहित एक भी अधिकारी ने MGTV के एक भी सवाल के जवाब को देना जरूरी नहीं समझा। खपरी तालाब 3.65 एकड़ में फैला हुआ है। सूत्र बताते हैं कि अंजुमन की 3.36 एकड़ भूमि रिकॉर्ड में दर्ज है। अस्पताल निर्माणकर्ता ने सीमांकन विवाद के चलते काम रोक दिया है। सूत्र बताते हैं कि अस्पताल निर्माण नियमावली के विरुद्ध बन रहा है, जो आपत्ति का प्रमुख कारण बताया जा रहा है। इस स्थिति में सरोवर हमारी धरोहर एक नारा बनकर रह जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अंबेडकर चौक के समीप स्थित खपरी तालाब जो बरसों पुराना, यानी कहना चाहिए कि 100 साल से भी ज़्यादा हो गया होगा। वार्डवासियों की मांग है कि इस पर पूरे सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का यहाँ निस्तार होता है। उस स्थिति में ये तालाब अपनी जगह में रहना चाहिए, ये वार्डवासियों की मांग है। और इस मांग को लेकर, इस समस्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी लोग गए और सुप्रीम कोर्ट से 2 बार इसके सीमांकन के नापजोख के वस्तु स्थिति को जानने के लिए इसका नापजोख किया गया, लेकिन अब तक ये मामला वहीं का वहीं उलझा हुआ है। और फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के निर्देश पर इसकी नापजोख करने के लिए सभी अधिकारी तकरीबन तहसीलदार के निर्देश पर यहाँ उपस्थित हैं। माना जाना चाहिए कि यहाँ पीछे कौन है, पर्दे के पीछे कौन है और पर्दे के आगे कौन है, ये बहुत अभी तक रहस्य बना हुआ है। लेकिन कुल जुमला वार्डवासियों की मांग है कि ये तालाब अपने प्राकृतिक स्वरूप में यथास्थिति रहना चाहिए, क्योंकि ये प्राकृतिक है, भगवान का बनाया हुआ है और वो तालाब की शक्ल में रहे, जिससे मोहल्ले वालों को बहुत सुविधा होगी। अभी हमने वार्डवासियों से बात की है तो उनकी राय है कि यहाँ हमारा सभी प्रकार का निस्तारी कार्य होता है। हम फिर एक बार बात करते हैं उनसे, वो बताएंगे कि ये तालाब उनके लिए क्यों जरूरी है। बताइए। तालाब का रहना चाहिए और टूटना कुछ नहीं होना चाहिए। सबके व्यवस्था है तालाब में, और क्या कहते नहान है, खोरन है, हमारे हिंदू मन के सब चीज है। मंदिर भी तालाब में बन गए है, बोर भी खन गए हमारे खपरी तालाब में। ये तरियल कहते 100 साल से ज्यादा तरियल पुराना कहते हैं। आप मन के का जानकारी है? नहीं, मोर अब कम से कम 50-60 साल तक ले हो गए यहाँ जानकारी, 50 साल तक ले। वो बहुत पुराना आदमी मनहावे ना, ते मनहावे बता। ये पूजा पाठ ले लेके मरनी तक के जो कार्यक्रम होते हैं, नहावन वगैरह सब इसे होते का पारा के। यहाँ से आते टिकरा पारा भर के है, जोधापुर के, सोरीत के सब मतलब 4 वार्ड, 3-4 वार्ड है ना। जैसे कि अभी महिलाओं ने बताया कि 3-4 वार्ड की यहाँ निस्तारी है और ये प्राकृतिक स्वरूप में तालाब था, जिसे अधिकारियों, कर्मचारियों और कई लोगों की मिलीभगत से इसे हड़पने का एक प्रयास चल रहा है, जिसका वार्ड वाले विरोध कर रहे हैं। और मुझको ऐसा लगता है कि ये इनको अगर न्याय नहीं मिला तो संभवतः ये हड़ताल की ओर अग्रसर हो सकते हैं। ऐसा लगता है कि न्याय पाने की और लंबी लड़ाई की ओर बढ़ जाएंगे। क्या लगता है, अगर आप मन के मांग पूरा नहीं हो तो कैसे करोगे?
हम देबे नहीं करन, तालाब बनबे नहीं करे। अस्पताल कहाँ तक पहुँची जांच? अभी कल से सीमांकन ये लोग शुरू किए हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए इनको 4 हफ्ता का सीमांकन करो करके। खाता नंबर 812, 880, 881 तालाब पार और इनका खुद के जमीन का। तो अभी कल से लोग शुरू किए हैं, अभी भी चल ही रहा है सीमांकन। और इसके पहले और हुआ था 2008 में सीमांकन, उसका ये लोगों ने अपील करके रखा हुआ है। ये लोगों ने कलेक्टर कोर्ट में इनका सीमांकन जो सीमांकन हुआ था उसको ठीक माना, इनका अतिक्रमण माना। उसके बाद प्रतिभा वर्मा मजिस्ट्रेट जो है न्यायिक मजिस्ट्रेट, उसने सही मानी। उत्तराखंड से मजिस्ट्रेट ने माना सही। उसके बाद गोसाई मैडम उसने सही माना और उसका एक अपील अभी डीजे कोर्ट में लंबित है। हाई कोर्ट का क्या गाइडलाइन है? हाई कोर्ट का ये गाइडलाइन है कि आप तालाब के मतलब जल जहाँ पे होता है 30 मतलब 15 मीटर वहाँ पे ताल बना रहे हैं आप, वो गलत है। और दूसरा बात इन लोगों ने खुद लिख के दिया है हाई कोर्ट में कि ये जो निर्माण हुआ है हम जितना नक्शा पास किए हैं उससे ज्यादा ये लोगों ने बनाया है। मतलब इसमें वैध और अवैध जमीन दोनों है? हाँ नहीं, मतलब वो जो जितना ये लोग नक्शा पास किए हैं नगर निगम वाले उससे ज्यादा में ये लोगों ने बनाया है। कौन बनाया? निर्माण करता कौन है? अपना ये हॉस्पिटल वाला जो है, क्या नाम से अपना, क्या हॉस्पिटल का नाम है? धमतरी हॉस्पिटल। अपना सेंटर बोलते हैं। अपना सेंटर? ये धमतरी हॉस्पिटल वालों कोई लेने देने नहीं है यहाँ? नहीं, वो धमतरी हॉस्पिटल का डॉक्टर संचालक है वो संचालक है? हाँ, वो संचालक है वो। और निर्माण करता जी डॉक्टर नीलेश चक्रवर्ती। हाँ, उन्हीं के नाम से है? उन्हीं के नाम से एग्रीमेंट है, उन्हीं का अस्पताल बन रहा है। ये लड़ाई कितने सालों से लड़ रहे हैं? ये लड़ाई हमारा तो वैसे हम लोग 85 लड़ रहे हैं। एक बार सम्माननीय विजय चंद्र शुक्ला जी जब मंत्री थे, हमारे स्वर्गीय भैया राम टंडन थे, जोधपुर के वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ता, ये लोग 85 में तलाक पे नाम निकल लिए थे। उसी कारण ये वाला जो पार है कोई लोग तोड़े और उसके बाद सम्माननीय विजय चंद्र शुक्ला जी को शिकायत किया गया कि हमारे वरिष्ठ स्वर्गीय श्री भैया राम टंडन के द्वारा। तो फिर हम लोग के ऊपर केस चला, हम लोग पेशी में गए और फिर अंतिम विजय हमारी हुई। उसमें जब ने सरकार सुधार करके नगर पालिका परिषद लिखा, तब से तालाब पार को तोड़ के रखे हैं लोग और उसी में लोग दुनिया भर का सब तमाशा कर रहे हैं। तो क्या माने इसमें कुछ भ्रष्ट अधिकारी भी हैं, राजस्व अधिकारी भी हैं? बिल्कुल राजस्व अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी लोग भी हैं। पहले अभी भी बता रहा हूँ मैं आपको, इसके पहले भी सीमांकन हुआ, सीमांकन कोई लोग मतलब लटका के रखे अपील करके तत्कालीन कलेक्टर BL बंजारे के यहाँ, वहाँ से सीमांकन निरस्त हुआ। फिर चले गए अपना मतलब CG मजिस्ट्रेट के यहाँ, वहाँ से हुआ। फिर चले गए DJ के यहाँ, उत्तर कश्यप के यहाँ, फिर वहाँ से निरस्त हुआ। फिर ये लोअर कोर्ट में चले गए। अभी इनका यही केस तालाब पार का केस अपना रायपुर कमिश्नर न्यायालय में लंबित है अपील में, यहाँ के डीजे न्यायालय में लंबित है। और अभी मैं यहाँ काफी रखा हूँ, दिखा सकता हूँ आपको मैं। अभी उसमें कोई स्टे नहीं है, केवल फाइनल लगा हुआ है वो वाला पार का। और ये बोल रहे हैं उसमें स्टे नहीं है कुछ भी। मैं आपको कभी दे सकता हूँ। चल ठीक है। ये बताओ, ये पारा वाला मन के मांग है, कहा थे कि एक जन के मांग है? पूरा पारा वाला की मांग है। और यहाँ कोई मकाम था नहीं, यहाँ से पूरा तालाब पार में कोई मकाम नहीं था। इधर से रोड से, मेन रोड से कोई मकाम नहीं था। अब आजमान बोल रहा है तो मेरा ऐसे हम हक में लड़ेंगे। नहीं, किस साल पुराना तरिया ये बहुत साल पुराना है, हम जन्म नहीं हो तब का पुराना है। तो क्या चाहा तो पारा वाला मन? पारा वाला ये चाहता है ना, हम हक चाहिए बस। नजुल के जमीन है, नजुल